आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी शुरू होती है और हमें क्रिसमस का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर हम जॉन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि कोई भी बच्चा उसके साथ खेल नहीं रहा था। रात को जॉन को क्रिसमस का तोहफा मिलता है और उसे तोहफे में एक टेडी बियर मिलता है जिसका नाम वो टेड रखता है। उसी रात सोने से पहले जॉन गॉड से विश मांगता है कि काश उसका टेडी जिंदा हो जाए। अगली सुबह जब जॉन उठता है तो वो देखता है कि उसका टेडी उसकी जगह पर नहीं है। फिर वो टेड को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी अचानक टेड उसे पीछे से आवाज लगाता है। टेड को चलता और बोलता देखकर जॉन की फटकर हाथ में आ जाती है, पर फिर वो सोचता है कि उसने ये विश क्रिसमस की रात को मांगी थी तो शायद उसकी ये विश पूरी हो गई है और इसी के साथ वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब टेड के जिंदा होने की बात पूरे शहर में तेजी से फैल जाती है और देखते ही देखते वो सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हो जाता है, जिस वजह से हर टीवी चैनल पर उसका इंटरव्यू लिया जाता है और टेड एक सेलिब्रिटी। हाय गाइस, होप हियर एट मी टाइम प्राइम। अगर किसी ने मिला मैं नीचे लिख दूंगा, देखना चाहता कोई क्लिक कर रहा। सबसे बेस्ट प्राइस है मेरे लिंक मेरे दिए गए लिंक पर जो भी क्लिक करेगा वहां पे 10% छूट है। राइट एट टाइम प्राइम सेलिब्रिटी बन जाता है। पर इतना फेमस होने के बावजूद भी टेड जॉन के साथ अपनी दोस्ती नहीं छोड़ता। इसके बाद सीन कुछ साल आगे शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम 35 साल के जॉन को देखते हैं जो टेड के साथ बैठकर सस्ते नशे कर रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि टेड टाइम के साथ साथ एक बहुत बड़ा चरसी और ठरकी बन चुका है और वो और जॉन बस पूरे दिन सस्ते नशे करके पड़े रहते हैं। जॉन एक कंपनी में भी काम करता था जिसका नाम लिबर्टी था। इसके अलावा जॉन की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम लॉरी था। लॉरी को टेड बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि जॉन अपना ज्यादातर टाइम उसको छोड़कर टेड के साथ बिताता था। एक रात जॉन और लॉरी बेड पर मूड बना रहे होते हैं, पर तभी अचानक वहाँ जोर से बिजली कड़कती है जिसे सुनकर टेड की फट जाती है और वो भागते हुए जॉन के पास सोने के लिए आ जाता है। अब बेचारी लॉरी जो मूड बनाकर बैठी थी उसे जॉन गर्म करके ठंडा ही छोड़ देता है। अगले दिन लॉरी अपने ऑफिस जाती है और वहाँ पर उसका ठरकी बॉस उस पर डोरे डालने लगता है। उसी रात लॉरी और जॉन एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर वो दोनों अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी लॉरी जॉन को बोलती है अगर तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और कुछ करना है तो तुम्हें टेड का साथ छोड़ना होगा। इस पर जॉन उसे बोलता है कि मैं टेड के साथ पिछले 25 सालों से हूँ और वो ही सिर्फ मेरा इकलौता फ्रेंड है, इसलिए मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। इसके बाद वो दोनों फिर जॉन के घर जाते हैं जहाँ टेड 4 लड़कियों के साथ मिलकर टीवी देख रहा था और दबाकर पार्टी कर रहा था। ये देखने के बाद लॉरी बहुत गुस्सा हो जाती है और वो जॉन को टेड को इस घर से निकालने के लिए बोलती है। अब जॉन को ना चाहते हुए भी लॉरी की बात माननी पड़ती है और फिर वो अगले दिन टेड को एक जनरल स्टोर में जॉब इंटरव्यू के लिए भेज देता है। फिर वहाँ स्टोर का मैनेजर टेड से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इस स्टोर पर काम करने की शक्ति है। इस पर टेड उसे बोलता है कि मेरे पास इतनी तो शक्ति है कि मैं तुम्हारी वाइफ को खुश कर सकता हूँ। अब इस जवाब को सुनने के बाद भी वो मैनेजर उसे जॉब पर रख लेता है। अब जॉब मिलने के साथ ही जॉन उसे पास ही में रहने के लिए एक फ्लैट भी दिलवा देता है क्योंकि घर पर लॉरी ने जॉन को टेड के साथ रहने के लिए मना कर दिया था और साथ ही उसे ये भी बोला था कि तुम्हें अब टेड से मिलने की भी जरूरत नहीं है। पर जॉन फिर भी टेड से चोरी छुपे मिलकर उसके साथ गांजा फूकता था। अब ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों पार्क में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर डॉनी नाम का एक आदमी अपने बेटे रॉबर्ट के साथ टेड को खरीदने के लिए आता है। इस पर जॉन उसे साफ मना कर देता है और बोलता है कि टेड बिकाऊ नहीं है, पर रॉबर्ट फिर भी जाने से पहले टॉम को अपना पता और नंबर देकर जाता है। घर पर अब लॉरी भी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि जॉन ने अब टेड के साथ रहना छोड़ दिया था। दूसरी तरफ स्टोर में टेड भी एक खूबसूरत लड़की पर डोरे डालने लगता है और कुछ ही देर के अंदर वो उसे पटा भी लेता है। एक रात टेड का जॉन के साथ पार्टी करने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए वो जॉन को फोन करके उसे उसके फ्लैट पर आने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो बहुत टाइम बाद एक साथ मिलकर पार्टी करते हैं। अगले दिन टेड जहाँ पर काम करता था उस स्टोर पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी क्योंकि वहाँ काउंटर पर उनको सामान देने वाला कोई नहीं था। फिर जब स्टोर का मैनेजर टेड को ढूंढने के लिए स्टोर रूम में आता है तो वो देखता है कि टेड किसी लड़की के साथ वहाँ पर दबाकर पेलन कार्यक्रम कर रहा है। ये देखकर मैनेजर टेड को अपने कैबिन में बुलाता है और उसको प्रमोशन दे देता है। उसी रात लॉरी जॉन को अपने साथ उसके बॉस की एक पार्टी में लेके जाती है। वो दोनों वहाँ पर एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी जॉन को टेड का फोन आता है और वो उसको बोलता है कि भाई जल्दी यहाँ पर आजा, मैंने तेरे लिए यहाँ पर बहुत सारी दारू और रशियंस मंगवाई हैं। ये सुनकर जॉन भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो लॉरी को बेवकूफ बनाकर उसके बॉस की पार्टी से निकल जाता है और सीधा टेड के पास आ जाता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर दबाकर पार्टी करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर लॉरी भी आ जाती है और वो जॉन को टेड के साथ पार्टी करते हुए देखकर उससे बहुत नाराज हो जाती है क्योंकि लॉरी ने उसे टेड से दूर रहने के लिए बोला था। इसके बाद लॉरी जॉन को बोलती है कि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ हूँ ही नहीं और बस ये टेडी ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, इसलिए अब से तुम इस टेडी की ही बजाना। और ये बोलकर वो जॉन से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। अब इससे जॉन का भी दिल पूरी तरह टूट जाता है और फिर वो गुस्से में आकर टेड से भी सारे रिश्ते तोड़ देता है। अगले दिन जब लॉरी के बॉस को पता चलता है कि लॉरी का ब्रेकअप हो गया है तभी वो बिना समय गवाए उसको अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछ लेता है। इस पर लॉरी भी जॉन के गुस्से को निकालने के लिए उसे हाँ बोल देती है।
अब अपनी इज्जत का कचरा करवाने के बाद भी टेड जॉन के पास आता है और उसको बोलता है कि लॉरी का बॉस उसके साथ दबाकर पेलन कार्यक्रम कर रहा है, जिसे सुनकर जॉन टेड से ही लड़ने लग जाता है और उसे गालियां देने लगता है। पर अब टेड को भी इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो जॉन के ऊपर चढ़कर उसे कुत्ते की तरह पीटना शुरू कर देता है। अब इतना पीटने के बाद जॉन शांत हो जाता है और वो और टेड फिर से दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर लॉरी के पास जाते हैं, जहां वो अपने बॉस के साथ डेट पर आई थी। वहां जॉन स्टेज पर आकर लॉरी के लिए भाईजान का गाना गाने लगता है, जिसे सुनकर लॉरी उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है और वो रात को अपने बॉस के साथ पेलन कार्यक्रम कैंसिल करके अकेले ही अपने घर चली जाती है। अगले दिन टेड लॉरी से मिलने उसके घर आता है और उससे माफी मांगते हुए बोलता है कि ये मेरी ही गलती है और मेरी ही वजह से तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ। फिर टेड लॉरी को बोलता है कि प्लीज तुम एक बार जॉन से मिलने चली जाओ और आज के बाद मैं तुम दोनों को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ये सुनकर लॉरी उसकी बात मान लेती है और वो जॉन से मिलने उसके घर चली जाती है। वहीं थोड़ी देर बाद डॉनी और रॉबर्ट टेड के घर पर आते हैं और वो उसे किडनैप करके अपने घर ले जाते हैं। घर पर रॉबर्ट टेड को अपने साथ खेलने के लिए बोलता है, पर इस पर टेड उसे साफ मना कर देता है। अब इसे रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में टेड का एक कान उखाड़ देता है। अब टेड भी इससे बहुत ज्यादा डर जाता है और वो रॉबर्ट के साथ खेलने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो दोनों हाइड एंड सीक खेलते हैं। फिर जब रॉबर्ट 100 तक गिनती कर रहा होता है, तभी टेड मौका देखकर जॉन को फोन कर देता है। वो उसको बोलता है कि भाई जल्दी आकर मुझे यहाँ से निकाल, नहीं तो ये लोग मेरा सब कुछ फाड़कर मेरे अंदर से सारी रुई निकाल लेंगे। और ये दोनों वही हैं जिनसे हम उस दिन पार्क में मिले थे। तभी वहाँ पर डॉनी आ जाता है और वो टेड को फोन पर बात करते हुए सुन लेता है। इसके बाद वो टेड को कार की डिक्की में बंद कर देता है और उसे वहाँ से ले जाता है। रास्ते में जॉन भी टेड को देख लेता है और फिर वो डॉनी की कार का पीछा करने लगता है। तभी कार का बैलेंस बिगड़ने की वजह से डॉनी की कार एक खंबे से टकरा जाती है, पर तभी टेड उस कार से बाहर निकलकर एक टावर पर चढ़ जाता है। लेकिन डॉनी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो भी टेड के पीछे उस टावर पर चढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद वहीं पर जॉन और लॉरी भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ टावर पर चढ़ते वक्त डॉनी टेड का पैर पकड़कर खींचने लगता है, जिससे टेड 2 टुकड़ों में फट जाता है और जमीन पर गिरकर वापस खिलौना बन जाता है। फिर जॉन और लॉरी भागकर टेड के फटे हुए टुकड़े और रुई को इकट्ठा करते हैं और घर आकर लॉरी टेड को फिर से सिल देती है। पर इतनी कोशिशें करने के बाद भी टेड वापस से जिंदा नहीं होता। फिर रात को लॉरी गॉड से प्रार्थना करती है कि प्लीज इस टेडी को फिर से जिंदा कर दो। अगली सुबह जॉन टेड के पास आता है और अब उसे यकीन हो चुका था कि टेड अब फिर से कभी भी जिंदा नहीं होगा, इसलिए वो टेड को याद करके रोने लगता है। पर तभी टेड अचानक जिंदा हो जाता है और वो जॉन को सरप्राइज देता है, जिसको देखकर जॉन और लॉरी बहुत खुश होते हैं और फिर वो तीनों एक साथ ही रहने का फैसला करते हैं। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉन और लॉरी शादी कर लेते हैं और लगे हाथ टेड भी उस लड़की से शादी कर लेता है जिसे उसने शॉप के स्टोर रूम में घोड़ी बनाया था। पर दोस्तों ये फिल्म यहीं पर खत्म नहीं होती, इस कहानी का दूसरा पार्ट भी है और अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक आएंगे तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी ही एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। तो दोस्तों ये थी टेड फिल्म की पूरी कहानी। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो IMDb पर इसको मिला है 6.9 आउट ऑफ 10 और रॉटन टमेटोज पर है ये 69% फ्रेश। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज